क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे मौत ने ही टुकरा दिया हो, जो हजारों वर्षों से एक ऐसी मुक्ति की तलाश में भटक रहा है जो उसे कभी नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कि असीरगढ़ के इन खंडरों में आज भी एक साया घूमता है जो सिर्फ थोड़ा सा तेल और मरहम मांगता है अपने उस घाव के लिए जो कभी नहीं भरता। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस कहानी में उतर रहे हैं, महाभारत के उस अधूरे योद्धा की जिसे स्वयं भगवान ने काल के अंत तक तड़पने का श्राप दिया था। उसका नाम है अश्वत्थामा। युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजयी थे, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के हृदय में बदले की अग्नि अब भी धधक रही थी। अधर्म की अंतिम सीमा लांघते हुए उसने रात के सन्नाटे में सोते हुए पांडव शिविर पर हमला कर दिया। न कोई युद्ध घोष, न कोई चेतावनी। उसे लगा कि उसने पांचों पांडवों का अंत कर दिया है, लेकिन जब सुबह का सूरज उगा, सच्चाई ने उसे भीतर तक चीर दिया। उसने पांडवों को नहीं, बल्कि द्रौपदी के 5 मासूम पुत्रों की हत्या की थी। वीरता का मुखौटा उतर चुका था। अब अश्वत्थामा एक योद्धा नहीं, केवल एक कायर हत्यारा था। क्रोधित पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। खुद को घिरा देख उसने उस विनाशकारी अस्त्र को याद किया, जिसे चलाना तो वो जानता था, लेकिन वापस लेना नहीं। ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भी उत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन ऋषियों के आदेश पर उसे वापस ले लिया। पर अश्वत्थामा अपनी नीचता की चरम सीमा पर पहुंचकर उसने उस विध्वंसक शक्ति की दिशा मोड़ दी, उत्तरा के गर्भ की ओर, ताकि पांडवों का वंश सदा के लिए समाप्त हो जाए। रुक जाओ अश्वत्थामा। युद्ध शस्त्रों से लड़े जाते हैं, गर्भों से नहीं। ये वीरता नहीं है, ये तुम्हारे पतन की अंतिम मोहर है। लेकिन प्रतिशोध की आग में अंधा हो चुका द्रोण पुत्र नहीं रुका। भगवान की चेतावनी को उसने अपनी विजय समझा। एक विकृत हंसी के साथ उसने उस काल रूपी अस्त्र को मुक्त कर दिया। वो शक्ति उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ी और एक पल में सब कुछ समाप्त हो गया। धुआं उठ रहा है, एक अजन्मे शिशु की धड़कनें रुक चुकी हैं। पांडवों का भविष्य अंधेरे में डूब गया है। और तभी भगवान श्री कृष्ण अपने विराट और उग्र रूप में प्रकट होते हैं। अश्वत्थामा की हंसी अचानक रुक जाती है। उसका शरीर भय से कांप उठता है। तुम्हें लगा कि तुमने पांडवों का वंश मिटा दिया? ध्यान से सुनो। उस नवजीवन की धड़कन को, जिसके पास प्राण देने का सामर्थ्य है, उसे तुम चुनौती दे रहे थे। ये मणि जिसने तुम्हें अहंकार दिया, अब तुम्हारी अनंत पीड़ा का कारण बनेगी। मैं, समय का स्वामी, तुम्हें वो दंड देता हूं जिससे स्वयं काल भी कांप उठे। तुम इस धरा पर भटकोगे, अकेले, विवश। तुम्हारे घाव सड़ेंगे, रक्त और दुर्गंध तुम्हें चैन से मरने भी नहीं देंगे। तुम मृत्यु की भीख मांगोगे और मृत्यु तुम्हें ठुकरा देगी। जाओ अश्वत्थामा, अब अनंत पीड़ा ही तुम्हारा घर है। उस रात अश्वत्थामा के माथे से वो मणि हमेशा के लिए जुदा हो गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसा घाव जो आज भी ताजा है। कलयुग के अंत तक वो भटकता रहेगा, नफरत और अकेलेपन की एक अनंत जेल में। वो हमें याद दिलाता है कि शक्ति अगर धर्म के बिना हो तो वरदान नहीं, जीवन भर का श्राप बन जाती है। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है, शायद किसी गुमनाम मंदिर में या किसी वीरान गुफा में। अगर आज वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? दया या तिरस्कार? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमयी गाथाओं के लिए
पुराना कथा को सब्सक्राइब करें।